तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा का सेट बी बताऊंगा। पूरा सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, है ना। आप तो बड़ी रिसर्च के बाद बताओ, बड़ी जांच पड़ताल करी, यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूर आप एक बार देखो। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। देखो, प्रयोगवाद के जनक है निराला जी के अज्ञे जी, तो अज्ञे जी को माना गया है प्रयोगवाद के जनक। ठीक है। हिम्मत रंगिनी के रचनाकार कौन है? तो माखन लाल चतुर्वेदी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? प्रेमा। ठीक है। जल थल थल में बसता है शिव ही। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। रेल शब्द क्या है बेटा? विदेशी शब्द है। हम पे हाथी, हम हाथी पे हल जो ना जो दबाया, हम तो पे बेल है। डाडे तिब्बत की जो डाडे है, डाडे तिब्बत में सबसे खतरनाक खतरे की जगह है। सांवले सपनों की याद संस्मरण स्मरण की विधा रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जोड़ी, यहाँ से देखना है, ये सही जोड़ी है। कामायानी का आ जाएगा आपका महाकाव्य। चपला देवी द्विवेदी युग। आकाश का आ जाएगा नवगगन। गोपाल प्रसाद का जाएगा वकील। प्रसिद्ध संत स्मरणकार महादेवी वर्मा। चांदी का जो कटोरा है वो आ जाएगा महात्मा गांधी। हो गया। तो छायावाद के जो जनक है ना, वो सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। ठीक है। तो ये बात आपकी गलत है, असत्य है। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, ये आपका सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ये आपका असत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये आपका सत्य जाएगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये आपका असत्य हो जाएगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो ये आपका असत्य होगा। रसखान किसके भक्त थे? देखिए, रसखान जो है अब राम के तो नहीं थे, वो तो ये तो पता आपको भी, श्री कृष्ण के थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33 आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार का तद्भव है अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिला मारा था दादी ने। चिंतामणि किसकी रचना है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नई कविता की विशेषताएं लिखिएगा। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ये आपके क्वेश्चन है। चलिए अब इन सारे क्वेश्चनों के अपन देखिए पूरा सॉल्यूशन दे देता हूं बढ़िया से, है ना। आप तो कंप्लीट करिएगा। ये अपन साइड में रखते हैं फालतू चीजों को, ठीक है भैया। और यहां से अपन सॉल्यूशन को देखते हैं। थोड़ा सा छोटा प्रश्न भी लिखा है, ऐसा नहीं है, ये लिख दिया प्रश्न। यहाँ से राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हो गया। इसके बाद में ये यहां से इसका अथवा है, ये नई कविता की विशेषताएं लिखिए। नई कविता के प्रमुख कवि, तो ये कवि हो गए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इस संसार में सच्चा संत कौन है? जो पक्षी अविपक्षी के चक्कर में नहीं पड़ता, जो निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है,
ये यहां से अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? इसके बाद में ये इसका अथवा वाला प्रश्न। इस हाँ, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सुंदरी की विशेषता है प्रकृति चित्रण और रहस्य भावना। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। यहां से क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें देख लिए रौद्र रस की परिभाषा देनी है। ठीक है, तो रौद्र रस का मतलब ही क्या होता है? जहां पर किसी भी चीज का अपमानजनक व्यवहार हो या किसी कारण से क्रोध उत्पन्न हो तो वहां रौद्र रस होता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ठीक है, वीरता के लिए उकसाया था, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रौद्र रस का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यहाँ वहां पर अपना यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी सो मादकता अधिका, ये खाए बोरात नर वो खाए बोराए। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ये सवैया छंद हो गया है। मान नहीं अपमान कहो यदि याद दिलाकर मान मिले जो। ठीक है, ये आपका सवैया छंद का उदाहरण है। देखिए इसमें 22 वर्ण है। कितने? 22 से लगाकर 26 वर्ण। ठीक है भैया, तो ये पूरे है, ये उदाहरण पूरे के पूरे आपके। ठीक है, ये है आपका एक सवैया छंद पूरा ही, लेकिन उदाहरण आप 4 कर सकते हैं। ठीक है भैया। ये इसके बाद में नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए नाटक क्या होती है? तो नाटक होती है और क्या होती है? ठीक है, जो अपने टीवी में देखते हैं ना एपिसोड, एकांकी भी एक तरह की नाटक है पर छोटा रूप है। ये एक ही बार में खत्म हो जाए, जो एक ही एपिसोड में खत्म हो जाए वो एकांकी कहला जाएगी। और जो खत्म ही ना हो, ठीक है, वो संध्या की बहन मर गई ना, वो उसकी गोपी की बहू होगी ना, ये हो गया ना हो गया, ये चलता रहे फिल्म जो सीन, वो क्या भैया? ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 प्रेमचंद की दो रचनाएं। क्वेश्चन नंबर ये 14, ये प्रश्न 15वां आपका, 15 का अथवा है ये। समास किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? यहां से क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, अभी ये पहले थोड़ा सा प्रश्न तो देखो इसका, है ना, ये अलग सिस्टम है, उसमें प्रश्न थोड़ी लिखा पूरा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 यहां से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, है ना। अब एक साथ पेपर देख लो इसके आगे का। ये यहां से हो गया। फिर इसके बाद में ये यहाँ से इतना हो गया ये। ठीक है भैया। बाईस और ये 23। चलिए बाबू सोना, घर जाकर रोना। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का ये भावार्थ हो गया। ये यहाँ से प्रसंग और ये व्याख्या। ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद में ये व्याख्या।
ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा प्रसंग और ये व्याख्या। क्वेश्चन 20 मेरा विद्यालय पर अनुच्छेद है ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका प्रश्न था ये, ठीक है। ये यहाँ से उच्च शिक्षा वाला ये 21 का प्रश्न है ना, इसका ये हो गया। ये किसका अथवा वाला है, राष्ट्रभाषा वाला, ये निज भाषा वाला। ये प्रश्न हो गया, ये उसका उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 22 का तो प्रश्न भी लिखा है ये यहाँ से हो गया। इसके बाद में ये